झंडे लगा रहे हो, क्यों लाइटें लगा रहे हो? तो मुझे बताओ यार, कोई बेटे का जन्मदिन मनाए तो पूरा घर सजाता है कि नहीं सजाता है? जी जी। अपने बेटे का कोई जन्मदिन मनाए तो पूरा घर सजाता है, लाइट भी लगाता है, झंडे भी लगाता है। मेरे दोस्तों, लोगों को बुला के दावत भी खिलाता है। कहा मेरे बेटे का जन्मदिन है यार, तेरे बेटे का जन्मदिन है तो तेरा घर भी सज रहा है, कोई फतवा नहीं लगाता। तेरे घर में लाइट भी लग रही है, कोई फतवा नहीं लगाता। तू लंगर भी लुटा रहा है, कोई फतवा नहीं लगाता। जहां नबी का जन्मदिन की बात आती है तो लोग फतवे लगाने के लिए आ जाते हैं। और मैं तो कहता हूं, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो हम पे फतवे ना लगाओ। फतवा लगाना है तो अल्लाह ताला पे लगाओ। अरे अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, रोशनी के लिए चांद सूरज को बना दिया है, कुमकुमों की जगह सितारों को बना दिया है। अरे हमने थोड़ा इंतजाम करके कोई बड़ा काम ना किया, बल्कि मेरे रब ने तो जमीन को भी उनके सदक़े में बनाया, आसमान को भी उनके सदक़े में बनाया, यहाँ तक कि जिन को, इंसान को, जन्नत को, दुनिया की हर चीज को मेरे नबी के सदक़े में बनाया। यहाँ तक नहीं, आदम बने तो नबी के सदक़े में, शीश बने तो नबी के सदक़े में, यहया बने तो नबी के सदक़े में, यूसुफ बने तो नबी के सदक़े में, हजरत यूनुस बने नबी के सदक़े में। अरे जो बना नबी के सदक़े में, जो बनेगा नबी के सदक़े में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जो मंजूर मिलादे नबवी न होता तो इजहार शान इलाही न होता, चांद सूरज सितारे ज़मीं आसमां मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना हनीफ कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद न होते कुछ भी ना हो, हम भी न होते, तुम भी न होते। अच्छा एक बात और सुनो, अल्लाह ताला ने ना अपने नूर से बनाया अपने नबी को, और नबी के नूर से बनाया सारी कायनात को। और जो ये फतवे लगा रहे हैं ना, इसे भी नबी के नूर से ही बनाया है। देख तू बना काहे से है? नबी के नूर से। मैंने तसव्वुर में सवाल किया, मेरे मौला ए परवरदिगारे आलम, अगर दुनिया को बनाना ही था तो अपने नूर से बना देता, नबी के नूर से क्यों बनाया? तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी गर्दन हिला रहे हो, सुभान अल्लाह कहो। किससे बनाया? नबी के। हाँ, ए मेरे मौला, अरे बनाना ही था तो अपने नूर से बना देता, नबी के नूर से क्यों बनाया? जो जहन वाले हैं वो जरा सुने। तसव्वुर में जवाब मिला हनीफ कादरी, उसकी वजह यह है, ए महबूब, मैं तुझे अपने नूर से बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? अपनी मर्जी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये बताओ, तुम्हारी मर्जी अच्छी है, रब की मर्जी? जाहिर सी बात है, जो रब की मर्जी वो सबकी मर्जी। ए महबूब बन, मेरी मर्जी का बन। रब ने किसी और की मर्जी का नहीं बनाया, अपनी मर्जी का बन। सबसे पहले बन, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, जन्नत से पहले, जहन्नम से पहले, जिन से पहले, इंसान से पहले, हवानात से पहले, जमादात से पहले, कायनात के जर्रे जर्रे से पहले। बनाने वाला खुदा और बनने वाले मुस्तफा, तीसरा कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा, हाँ ये आज कुछ लोग कह रहे हैं ना नबी हमारी तरह, मैं तो कहूंगा इनकी दोनों फूट गई। अबे तू था ही ना तो तुझे पता कैसे है? बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफा, जब तीसरा था ही ना तो तू कहां से आ गया जो कह रहा नबी हमारी तरह? मेरे दोस्तों, रब ने किसी और की मर्जी का ना बनाया, बल्कि अपनी मर्जी का बनाया। सुभान अल्लाह, सबसे पहले बनाया। अब जरा सुनिए, मेरा रब्बी, ए बन महबूब, सबसे पहले बन, किसी और की मर्जी का नहीं बन, बल्कि मेरी मर्जी का बन। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बन, और बनने के बाद में मैं जैसा तुझे देखूं दूसरा कोई ना देखे, और तू जैसा मुझे देख ले दूसरा कोई ना देखे। अरे जब तू मुझे देखे तो पुकार के कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे देखूं तो कह दूं मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब बन, सबसे पहले बन, मेरी मर्जी का बन।
अपने नूर से नबी के नूर को, नबी के नूर से सारी कायनात को। तवज्जो रखना, ए मेरे रब, बनाना था तो अपने नूर से सारी दुनिया को बना देता, नबी के नूर से बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो मेरे दोस्तों ज़रूरत ये थी, अल्लाह फरमाता है कि महबूब बन, तू मेरे नूर से बन, तेरे नूर से सारी दुनिया को बनाऊंगा। इसलिए जब तू मेरे नूर से बनेगा तो मेरा एहसान तेरे ऊपर। सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह के नूर से नबी को नूर बना, तवज्जो है। तो अब नबी पे किसका एहसान है? अल्लाह का एहसान है, क्योंकि अल्लाह के नूर से नबी को बनाया है और नबी के नूर से सारी दुनिया को बनाया है। अब देखो जितने लोग समझदार हैं, मैं समझता हूँ शायद उनके जहन में ये बात आ जाए, अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया ताकि अल्लाह का एहसान नबी पर रहे, क्योंकि नबी मेरे दोस्तों अल्लाह के नूर से बने हैं और मेरे रब ने सारी दुनिया को नबी के नूर से बनाया है, इसलिए कि सारी दुनिया पे मेरे नबी का एहसान रहे, क्योंकि सारी दुनिया मेरे नबी के नूर से बनी है। कैसे बनी है? अच्छा यहाँ एक बात हो जाती है, नूर से बनी है। अब देखो तवज्जो रखना थोड़ी देर, मेरे आका नूर भी हैं और मेरे आका हुजूर भी हैं, यानी बशर भी हैं जैसे बशर, लेकिन हम जैसे नहीं हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नबी हम जैसे बशर हैं, लेकिन दोस्तों तवज्जो रखना, कोई लड़े तो लड़ लियो मत, हाथ पकड़ के बैठा लियो। मेरे दोस्तों हाथ पकड़ के बैठा लियो, मेरी बात करा दियो, या आपसे ही काम चल जाएगा। 2 मिनट में सलाम करके ना भागे तो बाद। मेरे दोस्तों नबी बशर हैं, हम भी मानते हैं। नबी को जो बशर ना माने वो भी गया, और नबी को जो नूर ना माने वो भी गया। तो बशर मानना भी जरूरी है, नूर मानना भी जरूरी है। और तो मैं तो कोई नबी बना ही नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो अलग बात है, मियाँ बहुत बन गई। हाँ औरतों में मियाँ बन गई अब। हाँ सवारियाँ आ रही हैं इन पर। अभी आए ना वो, इन्हें मालूम है, यासीन भाई जो आए मेरे साथ, आपने देखा होगा उन्हें, एक आध वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, देखो थोड़े काले से हैं। असलम भाई घर थोड़ा आगे रहते हैं। तो वो बता रहे थे एक बार कि मियाँ आ गए, उस पर सवारी आ गई। अच्छा सवारी भी छोटी मोटी थोड़ी आम है। हाँ आँखें नीली पीली कर लें। तो वहाँ तमाम आदमी बैठे थे, औरतें भी, और बोली जो 200 रुपये ना देखा उसका कारोबार नहीं चलेगा, कारोबार की बरकत ख़त्म, उसका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सबसे 2-2 से ले लिए। तो वो यासीन भाई मेरे पास बैठे थे, कह रहे यार मैंने भी दे दिए। मैंने जब तकरीर सुनाई तो कह रहे यार पहले सुन लेता तो ना देता। तो मन की बात कही, बोले मियाँ आ गए थे। अच्छा एक बात बताओ, मियाँ भी कैसे किसी पर गौ से पाक आ रहे हैं? बोले इन पर सवारी आ गए, सवारी, और वो भी किसकी? छोटे मोटे की नारी, गौ से पाक की आ रही है। जो बलियों के सरदार हैं, किसी पे बधाइयों वाले आ रहे हैं। बताओ है क्या नहीं है? कितनी औरतें इतनी मक्कार हैं भाई साहब, बहुत पैसे लूट रही हैं। हाँ सवारी के घोड़ा तांगा थोड़ी सी सवारी आ रही है इस पर। मेरे दोस्तों कोई भी ऐसी मक्कार हो रहा तो कहने में मत आना। और अगर लो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर किसी पे आ रहे हो ना तो 2 मिनट में भाग जाएंगे। कहियो गौसे आजम हो, वो कहेंगे हाँ, तो कहेगी गौसे आजम की सवारी है, जिसकी भी आ रही है आप उसका नाम याद कर लियो। ये और पूछ लियो, अगर गौसे आजम हो तो गौसे आजम ये और बता दो तुम्हारी अम्मा का नाम क्या है। क्या कहोगे? हाँ भाई साहब अम्मा मर जाएगी मगर उसे अपनी उसकी गौसे आजम की अम्मा का नाम याद ना होगा उसे। और ये पूछ लियो गौसे आजम अगर हो तो ईशा के वुजू से तुमने फजर की नमाज कितने साल पढ़ी है। भाई बात है क्या नहीं, जब पता होंगे क्या नहीं, जब गौसे आजम है तो उन्हें सब कुछ पता होगा। इसलिए मेरे दोस्तों इन झूठियों के चक्कर में मत पड़ना। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, गौसे आजम को आना था तो यार मदरसे के बच्चों को पढ़ाते, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। ये नहाती है ना गौसे आजम आ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इनके चक्कर में ना पड़ना। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, नबी जो भी बना है वो बशर बना है, बशर। औरतों में कोई नबी नहीं बना। इसलिए मेरे दोस्तों हम भी कहते हैं नबी बशर हैं, वो भी कहते हैं बशर हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हम खाली बशर हैं, नबी खैरुल बशर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी तरह नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है नबी को नूर भी माने, नबी को हुजूर भी माने। अब आप कहेंगे मौलाना क्यों माने, तो जरा सुनिए मेरे दोस्तों, मानना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों, नूर के आगे हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। भाई हमारे भाई साहब ने CFL लगाई है, जरा 2 मिनट देख तो लोग गौर से। ये भी तो एक नूर है। देखो नूर पहले ये समझो कहते किसे हैं। नूर उसे कहते हैं जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे, उसे नूर कहते हैं। और मेरे नबी ऐसे नूर हैं
दो सहाबी आए मेरे नबी से मुलाकात करने के लिए, रात का वक्त हो गया। कहा रसूलल्लाह टॉर्च का तो इंतज़ाम है नहीं, क्या करें, अंधेरा है रास्ते में। मेरे नबी ने उनकी लाठी ली, हाथ लगाया और रोशन हो गई, सुभान अल्लाह। और हुआ ये, जब एक सहाबी को अलग जाना, एक को अलग जाना, रास्ते दोनों का अलग, लाठी एक। कहा यार अब क्या करें, कहा करना क्या, इस लाठी से तू भी अपनी लगा ले, सुभान अल्लाह। एक लाठी से दूसरी लाठी लगाई, दोनों में रोशनी आ गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों इसलिए नूर कहते हैं रोशनी को। मेरे दोस्तों इसलिए मेरे नबी नूर भी हैं, अल्लाह भी नूर है, मगर अल्लाह का नूर ज़ाती है, मेरे नबी का नूर अताई है, यानी अता किया हुआ है। तो मेरे नबी नूर भी हैं और हुजूर भी हैं। अच्छा यहाँ एक मसला और बताऊं ताकि आसानी से समझ में आ जाए ये बात। हज़रत मूसा सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। हज़रत मूसा सलाम ना अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह ताला से बातचीत करते हैं। एक दिन ना मोहब्बत में कहने लगे रब्बी अरनी, ए रब तू मुझे अपना जलवा दिखा। क्या कहा, मुझे अपना जलवा दिखा। आवाज आई मूसा लन तरानी, तू हमारा जलवा, जोर से बोल जवाब, नहीं देख सकता। यानी इधर से इसरार, उधर से इनकार, नहीं देख सकता। फिर बड़े आजिज़ी की, इनके सारी की, अल्लाह ताला ने एक झलक मेरे दोस्तों अपने नूर की दिखाई। मेरे दोस्तों तारीख में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों बेहोश हो गए, टूर जल के खाक हो गया। एक झलक दिखाई थी, झलक। मूसा मेरे दोस्तों बाकमाल है, बेमिसाल है, लेकिन सारी कमालात के बावजूद अल्लाह ताला की नूर की एक झलक देखी थी, बेहोश हो गए। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाए, टूर जल के खाक हो गया। एक झलक देखी थी तो मूसा की निगाहों का फिर ये आलम था, अगर काली रात में काले पत्थर पे अगर 4 किलोमीटर दूर से उनकी नजर किसी पत्थर पे, काले पत्थर पे अगर काली चोटी पे पड़ती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में काले पत्थर पे उस काली चोटी को देख लेते हैं। हाथ ये है, अरे बताओ अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक झलक देखी है तो उनकी नजरों का ये आलम है। मेरे दोस्तों कई किलोमीटर दूर काले पत्थर पे काली चूटी को देख लेते हैं, तो मुझे बताओ इन्होंने झलक देखी है, मेरे नबी ने झलक नहीं देखी। जब मेराज को गए थे तो अल्लाह का दीदार किया है, तो जब मूसा का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। मुस्तफा का आलम क्या होगा? इसलिए मेरे दोस्त देखे मूसा अलैहिस्सलाम है, कहा मुझे जलवा दिखा। मेरे दोस्त दिखा दी जरा सी झलक। अब मेरे दोस्त एक बात यहाँ भी सुने, यहाँ मेरे दोस्त मूसा अलैहिस्सलाम है ना, झलक ना देख पाए। अब जब मेराज को मेरे नबी गए थे तो कितने वक्त की नमाज लाए थे? सब बताओ जल्दी से, मुझे पता जुमे की पढ़ ले हो, मगर बताओ। हाँ? 50 वक्त की पढ़ कितने टाइम की रहे हो? अरे जुम्मे की पढ़ ले। कितने वक्त की पढ़ रहे हो? अच्छा कितने वक्त की फर्ज है? 5। और पढ़ कितने टाइम की रहे हो? बस इसी बात में मसला खराब है। कुछ तो सोच रहे हैं कि मौलाना भी ना पढ़वाना है। चलो कल को पढ़ लियो, फजर से ये है तो कर लो, नमाज पढ़ेंगे। कितने वक्त की थी? 50, रह गई 5। अच्छा ये 45 क्यों कम हुई? भाई अल्लाह चाहता एक बार में कम हो जाती, या मूसा अलैहिस्सलाम कहते चलो एक बार में इतनी कम करा लाओ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा नहीं, बस ये कहा और ज़्यादा, अभी ज़्यादा, अभी ज़्यादा है। नबी आए 5 कम हो गई, और गए नबी, यानी हर बार 5 कम होती गई। तो मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं कहा एक बार में कि इतनी कम करा के लिया हो? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जानते हैं यार, जब मैंने एक झलक देखी थी तो मैं देख ना सका था, तो इन नबी की आंखों ने मेरे अल्लाह का दीदार किया है। वो नबी को, नबी अल्लाह को देख कर आते हैं, मूसा नबी की आंखों को देखते हैं, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों उधर नबी की मेराज अल्लाह को देख कर हो रही है, मूसा की मेराज मेरे नबी को देख कर हो रही है। मेरे दोस्त तवज्जो रखें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे दोस्तों डायरेक्ट कुछ ना ले सके, दीदार ना कर सके, लेकिन यहाँ आप तवज्जो रखना, अल्लाह क्या है? नूर। और हमारे अंदर वो ताकत नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा सी झलक देखी तो मुझे बताओ, जब वो ताब ना ला सके तो क्या हम ताब ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, जरा फैसला करके बताओ, हमें जितनी चीज़ें मिली हैं किसने दी हैं? किसने दी हैं? अल्लाह ने।
भाई ये सब दिया हुआ किसका है? जोर से कहो। बेटी भी अल्लाह देता है, बेटा भी अल्लाह देता है, मकान भी अल्लाह ही देता है, कारोबार भी अल्लाह ही देता है, माँ बाप भी मेरे दोस्तों अल्लाह ही देता है, बीवी भी अल्लाह ही देता है, बेटी भी अल्लाह देता है, बेटा भी अल्लाह देता है। यानी जो भी देता है वो अल्लाह देता है। लेकिन करूला के मुसलमानों एक बात जरा फैसला करके जल्दी बताना, ये बताओ अल्लाह को कभी देते हुए देखा है? किसी ने देखा हो तो हाथ उठा के बताओ। भाई दिया अल्लाह ने, ये बात हक है, दिया अल्लाह नहीं है। मगर मेरे दोस्तों ये बताओ कि अल्लाह को देते हुए कभी देखा है? नहीं देखा ना। तो फिर अब मसला ये है, तो हमारे पास ये सब चीज आई कहां से? भाई जाहिर सी बात है, देता अल्लाह ही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। देता तो अल्लाह ही है, मगर अल्लाह को देते हुए कभी देखा नहीं। तो अब मसला ये है, ये बताओ फिर ये हमारे पास ये चीजें आई कहां से? क्योंकि मेरे दोस्तों हम अल्लाह से ले नहीं सकते, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों एक झलक देखी तो बेहोश हो गए, तूर जल के खाक हो गया। तो मेरे दोस्तों हम तो उनके कदमों के जर्रों के बराबर भी नहीं है। जरा सोचे मेरे दोस्तों, ये मूसा अल्लाह के नबी हैं, जब मेरे दोस्तों ये ना ले सके, ये ना देख सके, तो हम में कहाँ हिम्मत थी जो हम कुछ ले सकते? हमें नमाजें भी मिली हैं, रोजे भी मिले हैं, रमजान शरीफ का महीना हमें मिला, नबी की पैदाइश का महीना हमें मिला, कुरान हमें मिला, रमजान हमें मिला, माँ बाप हमें मिले, भाई बहन हमें मिले। अरे जो मिलेगा, जो मिलता है और जो भी मिला है सब अल्लाह ने दिया है। तो फिर ये हमारे पास आया कहां से? कुरान जैसी नेमत आई कहां से? तो बस बात क्लियर हो गई मेरे दोस्तों, हम अल्लाह से नहीं ले सकते, मगर दिया अल्लाह नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह ने बीच में वसीला अपने नबी को बनाया है, नबी को, और अपने नबी को इस दुनिया में भेजा है। तो सिंगल रूप लेकर नहीं भेजा, बल्कि डबल रूप में लेकर भेजा। इन्हें बशर भी बनाकर भेजा है, इन्हें नूर भी बनाकर भेजा है। अगर मेरे दोस्तों बशर में इतनी हिम्मत नहीं है जो अल्लाह से ले सके, अरे जब मूसा अलैहिस्सलाम ना देख सके तो और कौन देख सकता था? अगर मेरे नबी भी खाली बशर होते तो बताओ मेराज में गए हैं, मेरे रब का दीदार किया है, तो मेरे दोस्तों अगर खाली बशर होते तो कैसे देख पाते? इसलिए तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, मेरे आका को नूर भी मानना पड़ेगा, हुजूर भी मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों हम बंदे हैं, अगर मेरे नबी खाली नूर होते तो हम उम्मतियों में भी इतनी हिम्मत ना थी जो अपने नबी से कुछ ले लेते, क्योंकि वो नूर अगर होते। इसलिए मेरे दोस्तों नूर के सामने हमारी रुकने की कोई मजाल नहीं है। जब मूसा जैसे पैगंबर ना ले सका तो हम क्या ले सके? अरे हमारे पास कुरान भी आया, रमजान भी आया, यहाँ तक के बहुत सारी चीजें अल्लाह ने हमें दी है, लेकिन नबी के जरिए से मिली है। बस बात क्लियर हो गई, मेरे नबी नूर हैं अल्लाह से लेने के लिए और हुजूर हैं अपने उम्मतियों को देने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे